आज समाज में नारद माने हंसी मजाक करने वाला पात्र। देवर्षि नारद का मतलब विदूषक ऐसा नहीं है। ऐसा कहना और ऐसा करना भी देवर्षि नारद जैसे आचार्य का अपमान करना है। हमारे यहां किसी भी पुराण और ग्रंथ की कथा बिना देवर्षि नारद के अग्रसारित नहीं होती। संप्रदाय कोई भी हो, सबके आचार्य में देवर्षि नारद दिखाई देते हैं। ज्ञान की जितनी भी समुन्नत परंपरा है, सब देवर्षि नारद से होकर के उत्तरोत्तर आती है। नारद शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर है। नार अज्ञान को भी कहते हैं, नार ज्ञान को भी कहते हैं। नारम अज्ञानम तद्यति खंड्यतीति नारदः और नारम ज्ञानम ददातीति नारदः। जो हमारे अज्ञान का खंडन करे उसे भी नारद कहते हैं, और जो ज्ञान का दान करे उसे भी नारद कहते हैं। देवर्षि नारद झगड़ा लगाते नहीं, झगड़ा सुलझाते हैं। एक शाश्वत झगड़ा है जीव और माया के बीच में। कोई देवर्षि नारद जैसे आचार्य का आश्रय ले ले तो इस शाश्वत झगड़े को छुड़ा करके, माया से जीव को छुड़ाकर ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। देवर्षि नारद झगड़ा छुड़ाते हैं, लगाते नहीं है। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर नारदो वचः। देवर्षि नारद त्रिलोकज्ञ हैं, और ऐसे त्रिलोकज्ञ महात्मा ने जब महर्षि वाल्मीकि का प्रश्न सुना तो देवर्षि नारद ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न जो श्री राम है उनमें सारे गुण पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, राम जी किस वंश के हैं? इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु का अर्थ क्या होता है? इक्षु कहते हैं गन्ने को, और वाक कहते हैं वाणी को। जिसकी वाणी गन्ने के रस की तरह मीठी हो उसको कहते हैं इक्ष्वाकु। राम जी ऐसे राजा के वंशज हैं, और भी बड़ा बड़ा वैशिष्ट है इनका। रामो नाम जनैः श्रुतः। देवर्षि नारद कहते हैं जनैः श्रुतः। ऐसा कौन अभागा संसार में होगा जो इस राम नाम को न जानता हो? ऐसा भी कोई है दुनिया में जो राम या शब्द न सुना हो? और एक बात कहूं, हम भारतवासियों का जीवन तो बिना राम के चल ही नहीं सकता। राम तो हमारे प्रभात के प्रथम स्वर हैं। हमारे भारत में लोग जब प्रातः काल उठते हैं तो कहते हैं भैया राम राम। हमारे यहां मिलने पे राम राम, दुख में हे राम, हाय राम, बिछड़ने पर भी हाय राम। और कोई दुनिया छोड़कर जाने लगे तो भी कहते हैं राम नाम सत्य है। विवाह किसी का हो, गीत राम के। हमारे भारत में गांवों में लोग अनाज भी तौलते हैं तो पहले राम कहते हैं, फिर दो कहते हैं। राम हमारे सांसों में पिरोए हुए हैं, राम हमारे जीवन में अनुस्यूत हैं। भारतवासियों का जीवन राम से विलग नहीं हो सकता। रामो नाम जनैः श्रुतः। राम एक ऐसा नाम है जो जनश्रुत है, जो जन जन में जाना जाता है। उसी राम में सारे गुण पाए जाते हैं। 16 गुण महर्षि वाल्मीकि ने पूछा है, और 68 गुण देवर्षि नारद ने और सुना दिया। राम जी में कौन से गुण हैं? रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। राम जी कौन है? कहा जो जीव मात्र की रक्षा करते हैं। राम जी कौन है? कहा जो धर्म की रक्षा करते हैं। और राम जी कौन है? कहा जो अपने भी धर्म की रक्षा करते हैं और दूसरे के धर्म की भी रक्षा करते हैं। ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। राम जी अपने धर्म की रक्षा के लिए 14 वर्ष के लिए वन को नहीं गए। राम जी अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए 14 वर्ष के लिए वन को चले गए।
68 और गुण सुना दिया। 68 और 16 जोड़ देंगे तो 84 होता है। जो राम जी के 84 गुणों का वर्णन श्रवण करता है उसे फिर 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। और राम राज्याभिषेक तक और राम राज्य का वैशिष्ट बताते हुए मूल रामायण देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को सुना दिया। ध्यान से सुनेंगे।